आपने बोला 2014 के बाद ये सब कुछ हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कश्मीर कब हुआ था? 2014 के बाद हुआ था। ये 1947 में देश का बंटवारा किसके नाम पर आया था? ट्रेनें कट के कहां से आई थी? राम गोपाल को छाती में गोली मार दिया जाता है, कोई एक बार नहीं बोलता, और उसके हत्यारों को पांव में गोली मारा जाता है, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं। भाई साहब, हिंदू होना गुनाह नहीं है। हिंदुओं को संगठित करो, वोट बैंक बनाओ और इन मुसलमानों को नेगेटिव दिखाओ, यह है आपका एजेंडा। संगठित होना अगर गलत है, गुनाह है, तो मुझे लगता है तो आप लोग उनका सुपारी ले लिए इसका मतलब। लेकिन यहाँ पे इतनी हिम्मत बढ़ती है तो और इतना कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आप जैसे हिंदू धर्म पे कोड़ यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे ऐसे कोड़ों को चिन्हित करके फेंकना बहुत जरूरी है। बोल दिया हिंदुओं को ही गलत है, थोड़ी बहुत शर्म या नहीं है? कश्मीर की बहनों की आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत है? बांग्लादेश में क्या नाश हुआ उसके बाद उन लोगों की आंख में आंख मिलाने की हिम्मत है? जय श्री राम दोस्तों, आखिर हिंदुओं की एकजुटता से विपक्ष में बौखलाहट क्यों है? क्या अगर हिंदू एकजुट हो गए तो विपक्ष की राजनीति खतरे में आने वाली है? इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें स्वामी दीपांकर ने विवेक श्रीवास्तव जैसे लिब्रांडुओं की पूरी तरह से हवा ही निकाल दी, जो कि कनाडा में हिंदुओं के हमले के लिए भी पीएम मोदी को ही जिम्मेदार मानते हैं। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। 10 साल पहले ना तो किसी मंदिर पे हमला था, ना हिंदुओं पे हमला था, ना सनातन पे हमला था। इंटरनेशनली कनाडा में भी सेफ थे, अमेरिका में भी सेफ थे, यूरोप में भी सेफ थे, लंदन में भी सेफ थे। लेकिन ये सारी कहानी 2014 के बाद शुरू हुई है, और इसलिए शुरू हुई है क्योंकि हिंदुओं को एक बुरा नाम भारतीय जनता पार्टी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया है अपनी नीतियों के थ्रू। आज आप बुरा नाम दिया है बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने। हिंदुओं को बुरा नाम कैसे दिया है, जरा विस्तार से बताइए इसको। Hindus have been given a bad name by भारतीय जनता पार्टी। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने, हिंदुओं की एक बहुत अच्छी छवि थी इस पृथ्वी के ऊपर। हर देश में मान सम्मान था हिंदुओं का, हिंदू धर्म का। हमको पीसफुल माना जाता था, हमको शांति का दूत माना जाता था। लेकिन अब हमें क्या माना जाता है? हमें एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन। तो हिंदू ने थोड़ी किसी के गिरजाघर जाकर या किसी के धार्मिक स्थल पे जाके प्रदर्शन किया है। हिंदुओं को तो पीटा गया है कनाडा के अंदर। आपने तो आपने 1992 में तो जाति में बांटा गया और आप कह रहे 2000। एक सेकंड विवेक, आपने बोला ये सब कुछ साल 2000। एक सेकंड सुनना पड़ेगा भाई, आपको पॉइंट एक सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अजय लोग अपनी बात का जवाब देंगे। आपने बोला 2014 के बाद ये सब कुछ हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कश्मीर कब हुआ था? 2014 के बाद हुआ था। ये 1947 में देश का बंटवारा किसके नाम पर आया था? ट्रेनें कट के कहां से आई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये क्या 2014 के बाद हुआ था? जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, भागलपुर दंगे, मलियाना दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे, सहारनपुर दंगे कब हुए थे? बड़ा आसान है। नहीं, बड़ा आसान है मुसलमानों और मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर टीकड़ा फोड़ देना। मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थे पार्टीशन के लिए, लेकिन वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। संघ परिवार और हिंदू महासभा इक्वली रिस्पॉन्सिबल थी। यही बिरला मंदिर के पास गांधी को गोली मारी गई थी, और क्यों मारी गई थी इसे प्रश्न उठना चाहिए कि भारत का पहला आतंकवादी, उसका एजेंडा क्या था? और इस तरह का माहौल 1930 और 1940 के दशक में 1930-40 में 2014 का रोना रो रहे थे। कल तक आप रोना रो रहे थे, ये बीजेपी वाले नारा लगा रहे हैं। लेकिन अब ये दुनिया में जो कनाडा में हिंदू कम्युनिटी है वो ये नारा लगा रही है। लेकिन मगर इतना जरूर कहता हूं कि जब कश्मीर में नरसंहार होता है तो पीड़ा होती है, पालघर में सन्यासी मारे जाते हैं तो पीड़ा होती है, हिंदू कुश से गायब हो जाते हैं तो पीड़ा होती है, हम लोग बांग्लादेश में उल्टे टांग दिए जाते हैं तो पीड़ा होती है। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हिंदुओं का संगठित होना अगर गलत है, गुनाह है, तो मुझे लगता है तो आप लोग उनका सुपारी ले लिए इसका मतलब। हिंदुओं का संगठित होना कैसे गुनाह हो सकता है, कैसे अपराध हो सकता है? राम गोपाल को छाती में गोली मार दिया जाता है, सब लोग मौन रहते हैं ये देख करके। लेट मी कंप्लीट। राम गोपाल को छाती में गोली राम गोपाल को छाती में गोली मार दिया जाता है, कोई एक बार नहीं बोलता, और उसके हत्यारों को पांव में गोली मारा जाता है, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं। भाई साहब, हिंदू होना गुनाह नहीं है। अमेरिका में बैठी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, कहती थी आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक ने आकर कहा आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी कहते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बाला साहब कहते थे हिंदू होना गर्व है। मुझे लगता है हिंदू होने से बड़ा गर्व इस धरती पर ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। और हिंदुओं का संगठित होना ही एकमात्र कवच है। मैं अपने आनंद भाई से भी कहूंगा और विवेक भाई से भी, अगर जो यही बट गए तो यकीन मानिए सर पर कट गए। और कटने का अर्थ मात्र पीस में नहीं होता, कटने का अर्थ अपनी संस्कृति से, कटने का अर्थ अपने क्षेत्र से, अपनी भाषा से, अपने प्रांत से। अमीश भाई, निसंदेह किसी के लिए भी पहले देश होगा।
बिल्कुल, सबसे पहले देश है, देश होगा तो हम होंगे ना। और उसी देश का जब अतिक्रमण कर दिया जाता है वक्फ बोर्ड द्वारा, मुझे उस विचार से दिक्कत है। जब उसी देश को बांट दिया जाता है, मुझे उस देश से दिक्कत है। लेने के बाद भी अपना देश, मेरे देश में रह रहे लोगों को बांग्लादेश में पीटा जाता, पाकिस्तान से समाप्त कर दिया जाता है, मुझे उस विचार से दिक्कत है। आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि आप खालिद मशाल की, हमास के आतंकियों की अपने केरल में सभा कराते हैं, चाइना का चश्मा लगाते हैं, उसके बाद एक सन्यासी से पूछते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और जो आपको नहीं आती, मुझे हिंदू से मतलब है, हिंदुस्तान से मतलब है, मुझे किसी आपके विचार और शैतान से मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। आपको बीजेपी से मतलब है, आपको सत्ता से ये मतलब आपका विचार है। आपको वोट बैंक से मतलब है। मुसलमानों को उत्पीड़न करो, हिंदुओं को संगठित इसलिए मत करो कि भजन कीर्तन हो, मेडिटेशन हो, धर्म पहले। हिंदुओं को संगठित करो, वोट बैंक बनाओ और इन मुसलमानों को नेगेटिव दिखाओ। यह है आपका एजेंडा। आपकी 2 साल की यात्रा एंटी मुस्लिम रही है, और जो चीज एंटी मुस्लिम हो, प्रो इंडिया नहीं हो सकती। ये भारत कैसे के एंटी मुस्लिम हो गए? उसमें तो सबको लेके चलना पड़ेगा। ये आपका विचार हो सकता है, अपना विचार किसी पे थोपना सही विचार नहीं है मेरे लिहाज से। स्वामी दीपांकर को क्या व्यक्तिगत आपकी यात्रा को लगातार एक लॉबी टारगेट कर रही है। योर रिप्लाई 10 सेकेंड। मैं मात्र अमीश इतना कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर मेरी पूरी यात्रा में 2 साल की यात्रा में अगर जो विवेक श्रीवास्तव एक शब्द मुस्लिम के विरुद्ध मेरा बोला हुआ दिखाएं तो मैं डिबेट से उठकर चला जाऊंगा। और अगर जो इन्होंने झूठ बोला और गलत बोला, जिसके ये हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, ये डिबेट से जाएं। बोल दीजिए टीवी के ऊपर, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आचार्य दीपांकर इस चीज की स्थिति में आज सबके सामने हिंदू, हिंदुस्तान, हिंद की भूमि जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हाँ बोलो, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद बोलो। हो गई तसल्ली? बोल सकते हो तो बोलो। आज हो गई तसल्ली? ये वो बुलवारा है जिसको जो हिंदू को मानता ही नहीं, छोटा दिल है जो कह रहा हिंदू, जो कह रहा हिंदुओं की आरती उतरेगी, एक-एक करके वो हमसे बुलवाना चाहता है। अमीश बाबू, आपकी बात नहीं है, इसमें विषय की बात है, पॉलिटिकल विषय की बात है। मैं फिर बार-बार कह रहा हूं, ये जायज बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हम तो जहां जा रहे हैं, वहां हम बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। उसका कारण है 120 करोड़ की संख्या है पूरे विश्व में हिंदुओं की। क्रिश्चियन और इस्लाम के बाद तीसरे सबसे बड़े धर्म हम ही हैं आज की भी तारीख में। और इसलिए टारगेट है कि हमारा ही कन्वर्शन करवाओ। अभी जैसे स्वामी दीपांकर जी ने आपको बताया कि कांधार से हम गायब हो गए, अफगान ईरान से गायब हो गए, पाकिस्तान से हम गायब हो गए। आज़ादी के समय 18% थे, आज घट के पाकिस्तान में 1% से कम, बांग्लादेश में 8%। कहाँ गए ये हिंदू? सबको बना दिया भाईजान कन्वर्ट करके, क्योंकि हमारे धर्म में नहीं सिखाता है। हिंदू के धर्म में, रामायण या गीता में नहीं लिखा है कि अपने धर्म का विस्तार अपनी ताकत पे करो, अपने जोड़ पे करो। और धर्मों में लिखा है। हमारे धर्म में किसी दूसरे धर्म वाले को काफिर नहीं कहा जाता है। बाकी लोग मानते हैं कि जो उनके धर्म को नहीं मानता उसे काफिर कहते हैं। हमें इसीलिए संगठित रहना है। अब आपको हिंदू के संगठित होने पे भी शिवसेना को आपत्ति हो रही है। बाला साहब ठाकरे की आत्मा स्वर्ग से आप लोग को धिक्कारती होगी या श्राप देती होगी कि कौन से पाप किए थे कि ऐसा बेटा पैदा हो गया कि पूरी विचारधारा खत्म कर दी। अमीश भाई पीड़ा क्या है बताऊं? इनको हिंदू संगठित करने में कोई मजा नहीं है। हिंदू संगठित होकर इनको वोट करे ताकि सत्ता में आए और मलाई खाएं और मनमानी करें। अपने सत्ता में तो है ही, मलाई खाने का काम आपका है, हमारा नहीं। सत्ता में रह के हम सेवा करते हैं, मलाई नहीं खाते हैं। हिंदू तो ऑलरेडी इकट्ठा है, हिंदू तो एक है। लेकिन हिंदू एक होके जब अयोध्या में हराता है, हिंदू जब रामेश्वरम में हराता है, हिंदू जब रामटेक में हराता है, हिंदू जब नासिक में हराता है, तब बेचैनी होती है, तब पीड़ा होती है। माफी मांगिए आप लोग बाला साहब की आत्मा से। लेकिन अजय लोग यू है, आपने देश को खराब कर दिया है, आपने हिंदुओं का नाम बदनाम कर दिया है, आपने स्थिति को बेकाबू कर दिया है। हर चीज के जिम्मेदार आप हैं और मोदी है, और कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। ओनली मोदी इज रिस्पॉन्सिबल। अमीश जी मेरी सलाह है विवेक श्रीवास्तव को, ये अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, ये अपने आप को हिंदू तो बुलाते नहीं, कहते हैं मैं एथिस्ट हूं, भगवान में भी यकीन नहीं रखता हूं। फिर हिंदू क्यों बने हुए हैं भाई? हमें आप जैसे धर्म पे कोढ़ लोग नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के कहता हूं, हिंदू धर्म को त्याग दीजिए, बुद्धिस्ट ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, जो लेना हो ले लीजिए। आपके जैसे कोढ़, धर्म पे कोढ़ जिसको मैं कहता हूं, ये इस धर्म की कमजोरी बने हुए हैं। आज जब कनाडा में कोशिश की मंदिर में मारने की, 2-4 लोग को चोटें भी आई, और उसके बाद जब हिंदू संगठित होकर रोड पे आ गया और चिल्लाना शुरू हुआ, तब लोग को पता चला कि हिंदू एकता होती क्या है। कनाडा में दिखा दिया हिंदुओं ने कि कम नहीं है, अगर ज़्यादा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उतर के रोड पे आ गए। चंद मुट्ठी भर खालिस्तानी हिंदुओं का मनोबल नहीं तोड़ सकते, और हिंदुओं के साथ सिख समाज भी खड़ा हो गया कनाडा का। आज भारत में एक सुर से आवाज़ निकल रही है कि हिंदुओं को एक होना होगा। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है, यह सच्चाई है कि जहां पे आबादी उनकी बढ़ती है वहां शंख
बजाना और पूजा करना तो दूर, धोती पहन के निकलने नहीं देंगे, कहेंगे छोटा पजामा पहनो। जाके नहीं विश्वास होता है तो किशनगंज, पूर्णिया जाके, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल जाके घूम के आइए। और अभी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम एमपी ने खुलेआम कहा कि 30 से 35% मुसलमान हो गए, 10% और बढ़ानी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मोदी को कभी आने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद के एमपी ने खुलेआम कहा कि 70% मुसलमान है, 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी नदी में फेंक देंगे। तो उस पर मिथुन चक्रवर्ती ने जवाब दिया कि तुम लोग को काट के तुम्हारी धरती में फेंकेंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी हिम्मत बढ़ती है तो और इतना कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आप जैसे हिंदू धर्म पे कोड़ यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे ऐसे कोड़ों को चिन्हित करके फेंकना बहुत जरूरी है। माइनॉरिटी नहीं, घुसपैठिए, बिहार में मुसलमानों की दिक्कत नहीं है, जो बांग्लादेश के रोहिंग्या घुसपैठिए हैं ये दिक्कत कर रहे हैं। एजेंडा यही है, घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे, आपकी समस्या सिंपल एजेंडा है। और जो घुसपैठियों को बसाने की कोशिश करेगा, ऐसे कोड़ को भी काट के फेंक देना। सबसे बड़ी समस्या बीजेपी है और आपने हिंदुओं को बुरा नाम दिया है। आपने बड़ी समस्या आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, मुसलमानों को गाली देते हैं प्रभु। हिंदू धर्म का त्याग कीजिए कल। तो आप क्या लगता है इंटरनेशनली आरती उतरेगी हमारे समाज की? यू आप क्या कह रहे हैं विवेक? स्वामी दीपांकर, ये सरकार है, स्वामी दीपांकर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। आरती थोड़ी उतर जाएगी हिंदुओं की। अमीश, बड़ा हैरत में हूं, बिना अध्ययन के किसी चीज को बोलना, समाज को एक बहुसंख्यक समाज को दोषी ठहरा देना और सिर्फ चिल्लाकर बोलना, यही आपकी यूएसपी हो। तर्कों से और तथ्यों से आप कोसों दूर हैं। 200 साल पहले हिंदू कुछ छोड़ा था, तब क्या बीजेपी थी, कांग्रेस थी, कौन था? 100 साल पहले आपने क्या स्थिति बना दिया था और आज कश्मीर का 90 में आपने क्या स्थिति बनाया? कांधार खत्म हो गए, कांधार से आपने क्या स्थिति बनाया? है कुछ बोलने जैसा? बांग्लादेश में उल्टा टांग दिया गया बुजुर्गों को। आप कश्मीर की बात करते हैं दादा, तो उल्टा आप बोलने गुजरात दीजिए। पे आपसे प्रश्न करता हूं। अमीश ये गलत बात है। अमीश ये गलत बात है। एक सेकंड, इनका फीडर डाउन कीजिए अमीश। अमीश। दिल्ली के बैठकर ऐसी कमरों से तुम लोग वहां की सच्चाई छुपाते तो बोल दिया हिंदुओं को ही गलत है। थोड़ी बहुत शर्म या नहीं है? कुछ चाहे बोल दिया आकर के, कुछ चाहे बोल दिए। कश्मीर की बहनों की आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत है? बांग्लादेश में क्या नाश हुआ उसके बाद उन लोगों की आंख में आंख मिलाने की हिम्मत है? वर्तमान क्या हो रहा है वहां पर? 7 समंदर पार अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं और मंदिर में पूजा करने में भी दोषी हम ही लोग हैं। उठे बैठ गए, बोले आरती कौन उतारेगा? आरती मत उतारिए कम से कम दोस्त, हम लोगों को नाच तो मत कीजिए, मत लीजिए हमारा पक्ष। हमारे विरोध में क्यों खड़े? आपने पूछा अमीश कि इसका हल क्या है? अमीश, इसका हल है कि कम से कम जो हर चैनल में बोलो मुसलमानों से खतरा है। अमीश, अमीश कश्मीर की एक बार मैंने मुसलमान का नाम लिया। 1992 में मस्जिद को देखिए, फ्रीडम तोड़ दिया। देखिए, मेरा ऐसे डिबेट नहीं हो इसमें सकता। हिंदू सबको गुस्सा है इस बात का कि जिस तरह से हिंदुओं पर, मंदिरों पर वहां पर अटैक हुआ, 2 मंदिरों पर हमला हुआ और आप क्या उनकी आरती उतारेंगे? हिंदुओं को बैड नेम हो गया है। नहीं, हाँ देखिए, ये किसी पॉलिटिकल और देखिए एक सेकंड, और जो लोग समझते हैं कि हिंदू इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इक्वल टू हिंदू, तो ऐसा नहीं है। हिंदू तब भी था जब बीजेपी नहीं, ये कहना चाहते हैं हिंदू तब भी रहेगा जब बीजेपी नहीं रहेगी। तो मेरा स्पष्ट ये कहना है। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले को दूसरे चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।